देखिए, सिखिज्म एक सेपरेट रिलीजन है, उसके बावजूद भी सिखों में जो शादियां होती हैं वो आज भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में रजिस्टर होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिखों के पास अपना मैरिज एक्ट नहीं है। सिखों का जो मैरिज एक्ट था वो 1909 के अंदर बनाया गया था, जिसे कहा जाता है आनंद मैरिज एक्ट। देखिए, सिख रिलीजन के हिसाब से जो शादियां होती हैं उसको कहा जाता है आनंद करज, जिसका लिटरल मीनिंग होता है ब्लिसफुल यूनियन। इसमें क्या होता है, जो कपल होता है ना, कपल पहले कहा जाते हैं गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक होती है सिखिज्म के अंदर, जिसको 10वां गुरु भी माना जाता है, उसके 4 चक्कर काटते हैं और मंत्र पढ़े जाते हैं जिनको कहा जाता है लावण। और ये जो 4 मंत्र होते हैं ना, ये लिखे गए थे गुरु रामदास जी के द्वारा, जो सिखिज्म के अंदर 4th गुरु माने जाते हैं। लेकिन ये 1909 वाला जो एक्ट था ना, इसमें एक प्रॉब्लम थी। इसके अंदर शादी को तो लीगली एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस नहीं था। 103 साल के बाद, मतलब 2012 के अंदर आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, जिसके अंदर एक नया सेक्शन 6 इंट्रोड्यूस किया गया और जिसमें हर स्टेट गवर्नमेंट को यह कहा गया कि भैया आप अपने स्टेट के अंदर ऐसे रूल्स बनाएं जिसके अंदर जो सिख मैरिज होती है, मतलब जो आनंद करज मैरिज होती है, उसको लीगल तरीके से रजिस्टर भी करवाया जाए और लीगली उसको एक्सेप्ट भी किया जाए। 2012 में अमेंडमेंट होने के बावजूद भी अभी ज्यादातर स्टेट्स ने और यूटीज ने ऐसे कोई रूल नहीं बनाए हैं जिसके अंदर आनंद करज मैरिज को रजिस्टर करवाया जाए। 2022 के अंदर एडवोकेट अमनजोत सिंह चड्डा ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाली और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 17 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को ये साफ साफ कहा है कि 4 महीने के अंदर आप जल्दी से जल्दी ऐसा एक्ट बनाएं अपने स्टेट के अंदर जहां पे सिखों की मैरिज को आनंद मैरिज एक्ट के अंदर में रजिस्टर भी करवाया जाए और रिकॉग्नाइज भी किया जाए। देखिए, सिखों को अपनी शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर क्यों करवानी पड़ती हैं? देखिए, इसका रीजन ये है कि जो आनंद मैरिज एक्ट है, मतलब जो सिखों वाला एक्ट है, वहां पे शादी की रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो प्रोविजन है, लेकिन वहां पे डिवोर्स को लेके या फिर बाद में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है उसको लेके प्रोविजन नहीं है। तो बेसिकली बात यह है कि अगर फ्यूचर में डिवोर्स होना होता है या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, उसके लिए सिखों को दोबारा से हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में ही आना पड़ता है। और इसके पीछे रीजन यही है कि जो सिख मैरिज एक्ट है वो काफी ज्यादा नैरो है। इंटरेस्टिंगली बात, वो सिर्फ 1 पेज का है, वहीं जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो कम से कम 100 पेज से भी ज्यादा है। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बहुत सारी डिटेलिंग दी हुई है, डिस्प्यूट्स के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, पूरा प्रोसीजर वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। इसकी वजह से हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में ही सिखों को कंसिडर किया जाता है। तो इस बात का सोल्यूशन यही है, अगर सिखों को अपना एक डिटेल्ड मैरिज एक्ट चाहिए तो उसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एक साथ बैठना पड़ेगा और एक डिटेल्ड एक्ट लेके आना पड़ेगा, ताकि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की तरह सिखों के पास भी अपना एक सेपरेट मैरिज एक्ट हो सके जिसमें सारे प्रोविजन कवर हो सके। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।